स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो फ्रेंड्स आज के मैं जनरल साइंस और जीके का सेट 2 लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो मैंने ये कल पूछा था, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कैसीन। तो फ्रेंड्स जो कैसीन होता है, ये कैसीन के कारण ही दूध जो है सफ़ेद होता है फ्रेंड्स, और यही दुग्ध प्रोटीन है कैसीन। और दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की वजह से होता है, और दूध का पीला रंग होता है फ्रेंड्स कैरोटीन की वजह से। और गाजर का रंग भी जो फ्रेंड्स मतलब होता है वो कैरोटीन की वजह से ही नारंगी होता है। तो सफ़ेद रंग दूध का होता है कैसीन की वजह से, और पीला रंग होता है कैरोटीन की वजह से। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है रेनिन। तो फ्रेंड्स रेनिन क्या है? रेनिन एक्चुअली में ये जठर रस में एक एंजाइम है। तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन ट्रिप्सिन। ये जठर रस में पाए जाते हैं। और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाता है? तो फ्रेंड्स ये जो रेनिन है ये रक्त का थक्का बनाता है, याद रखना। और ये जठर रस में पाया जाता है रेनिन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंगापुर। तो फ्रेंड्स अभी सिंगापुर में विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स बात सिंगापुर की है, तो सिंगापुर में फाउंटेन ऑफ वेल्थ थे और पूर्व का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है, और यहाँ की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। और फ्रेंड्स सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब है, याद रखिए। अब फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति को 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट हुआ है, याद रखिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट है अकबर। तो फ्रेंड्स अकबर ने जो है मुस्लिम जो राजा था, इसने हज यात्रा के राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था अकबर ने। तो फ्रेंड्स अकबर किसका पुत्र था? तो फ्रेंड्स ये हुमायूं का पुत्र था। और फ्रेंड्स बात अकबर की है, अकबर हुमायूं का पुत्र था। और जो है अकबर का जो पुत्र था फ्रेंड्स वो जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। ये अकबर का पुत्र है जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और पूछा जाता है किस बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स औरंगजेब जो है इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये कल के क्वेश्चन थे, इनका मैंने आंसर आपको बताया। अब आज का सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटना के पीछे बनता है, रेटना के आगे बनता है, रेटना पर बनता है, या अनंत पर बनता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेटना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटना पर। तो मनुष्य के स्वस्थ आँख होती है, उसका जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो फ्रेंड्स रेटना पे बनता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटना पे वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर हमारी आँख की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, यानी कि वो उसको सीधा चित्र बना के दिखाती हैं। अब फ्रेंड्स बात है रेटना। रेटना में दो तरह की कोशिकाएँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। एक कोशिका होती है रेड सेल। क्या होती है? रेड सेल। और एक फ्रेंड्स होती है कोन सेल। तो फिर ये दो सेल जो है रेटना में पाई जाती हैं, एक तो रॉड सेल और एक कोन सेल। तो रॉड सेल होती है फ्रेंड्स, ये क्या करती है? ये वस्तु का चित्र बनाती है। और जो फ्रेंड्स कोन सेल है ये क्या करती है? ये हमें रंगों की पहचान कराती है। जैसे आप रात में जाते हैं तो जो चित्र बनता है वो रेड सेल, लेकिन रंग नहीं दिखता है कि वस्तु कैसी है, तो वो दिखाने का काम करती है कोन सेल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन दिखाती है? कोन सेल दिखाती है वस्तु का रंग। और फ्रेंड्स इस जो कोन सेल है ये जो है फ्रेंड्स जानवरों में नहीं पाई जाती है कोन सेल, इस वजह से उनको जो है किसी भी चीज़ का रंग नहीं दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो वस्तु का चित्र कहाँ बनता है फ्रेंड्स? रेटना पे बनता है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है? दमा, एथलीट फुट, या फ्रेंड्स खाज, या उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स जो आपकी फफूंद है या कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स दमा भी होता है, एथलीट फुट भी होता है, और खाज की, यानी कि उपर्युक्त इसका आंसर है दमा, एथलीट फुट और खाज। ये सभी जो है फफूंद और कवक के कारण होते हैं। अब फ्रेंड्स बात है कवक की। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए एग्जाम में कवक का जो है फ्रेंड्स अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स कवक का अध्ययन जो है फ्रेंड्स माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए उनको भी। अपने आप में हर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोंटिजन ने, या बैकरल ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बैकरल ने। तो फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव परिघटना की खोज बैकरल ने की थी। रेडियो एक्टिव की खोज मैडम क्यूरी और बैकरल दोनों का नाम आता है। और फ्रेंड्स बात है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और रोएंटिजन ने किसकी की थी? तो इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। किसकी की थी? एक्स जो रेस होती हैं फ्रेंड्स, एक्स किरणों की खोज की थी रोएंटिजन ने। तो ये आप सब फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, या फ्रेंड्स
विटामिन के या विटामिन ए। तो फ्रेंड्स अभी आपसे पूछा है कि किसकी कमी से रिकेट से बीमारी होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेट से बीमारी होती है। अब फ्रेंड्स बात है विटामिन डी, तो विटामिन डी का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए क्या होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और फ्रेंड्स विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक तो हमें ये धूप से मिलता है विटामिन डी। दूसरी चीज़ जो मछलियों का जो तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। और कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी है, जो इसे हम हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये खट्टी चीज़ों में हमें मिलता है, जैसे कि नींबू है, आंवला है। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन सी, और ये घाव भरने में भी फ्रेंड्स मदद करता है। कौन? विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। अब फ्रेंड्स बात है विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फ्लिक्विनोन, और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है हमें। और विटामिन ए किस में मिलता है? तो हरी सब्जियों में मिलता है। और आपका फ्रेंड्स विटामिन ए पपीते में मिलता है सबसे ज़्यादा। किस में मिलता है? पपीता में मिलता है फ्रेंड्स विटामिन ए। और आपका गाजर में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पता लगाया था कि जो मलेरिया होता है फ्रेंड्स वह मच्छरों से ही होता है? तो रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या मैक्स प्लांक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मलेरिया जो है वह मच्छरों के द्वारा होता है। तो कौन से मच्छर के द्वारा? तो मादा एनोफ्लीज, यानी कि जो मच्छर काटता है फ्रेंड्स वो मादा एनोफ्लीज होता है। उस मादा एनोफ्लीज के कारण आपको जो है मलेरिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और फ्रेंड्स पूछे मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं हम अगर सीवी रमन की, ये ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स सीवी रमन जो है भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन। और सीवी रमन जो है रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। और इनको फ्रेंड्स 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। और इनकी स्मृति में जो है 28 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन की स्मृति में। हर वर्ष इन्होंने जो है सीवी रमन इफेक्ट के लिए 1930 में इनको पुरस्कार मिला था, और 28 फरवरी को हर वर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं मैक्स प्लांक की। किसकी करते हैं? मैक्स प्लांक की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मैक्स प्लांक जो है इन्हें क्वांटम सिद्धांत की जो खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? मैक्स प्लांक को। किसकी खोज के लिए? तो क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। ये जर्मनी के हैं फ्रेंड्स। इन्हें जो है क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में गहरा नीला रंग किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स जो कांच होती है, कांच में अगर आपको गहरा नीला रंग प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त किया जा सकता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड से, फेरस ऑक्साइड से, कोबाल्ट ऑक्साइड से, या फ्रेंड्स सिलिका से। तो किससे प्राप्त करेंगे कांच में गहरा नीला रंग? जैसे आपने फ्रेंड्स विंडो वगैरह में कांच में नीला रंग देखा है, तो वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे? कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच का गहरा नीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स क्यूप्रिक ऑक्साइड, आइए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड से फ्रेंड्स जो है गहरा लाल रंग, कौन सा? गहरा लाल रंग अगर फ्रेंड्स प्राप्त करना है तो आपको जो है गहरा लाल रंग प्राप्त करने के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर बात करें पीला रंग, कौन सा फ्रेंड्स? पीला रंग, अगर गहरा पीला रंग प्राप्त करना है फ्रेंड्स तो फेरस ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता है कांच में। और फ्रेंड्स ये जो सिलिका है फ्रेंड्स, ये कांच का जो है महत्वपूर्ण जो है घटक होता है सिलिका। कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो सिलिका होता है फ्रेंड्स। तो याद रखिए, सब अपने आप में एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एडिशनल फैक्ट है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? पंजाब में, हरियाणा में, मणिपुर में, या उत्तर प्रदेश में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मणिपुर में। तो फ्रेंड्स मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में जो है विश्व का जो है तैरता हुआ पार्क है, जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। क्या नाम है? कीबुल लामजाओ। तैरता हुआ पार्क है मणिपुर में, कीबुल लामजाओ उसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात पंजाब की है, तो फ्रेंड्स अभी पंजाब में जो है ऐसा भारत का पहला ऐसा धार्मिक मंदिर जिसे जो है विदेशों से कंट्रीब्यूट यानी कि चंदा दान लेने के लिए परमिशन गृह मंत्रालय ने दिया है, जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर। तो ये अमृतसर में आपका स्थित है। और फ्रेंड्स हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से फ्रेंड्स एक गलत कथन है, वो आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, या जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था, और फ्रेंड्स हसन गंगू ने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इसमें गलत सा कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है गलत कथन आपका, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स हसन गंगू ने गयासुद्दीन तुगलक के शासन में बहमनी राज्य की स्थापना नहीं की थी, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। तो फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंध है? वेलों की सुरक्षा से, या फिर वन्यजीव सुरक्षा से, या ओजोन परत की सुरक्षा से, या परमाणु युद्ध से, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है ओजोन परत की सुरक्षा से। किससे? ओजोन परत की सुरक्षा से। हाँ, तो फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत की सुरक्षा से है। और फ्रेंड्स बात है यहाँ पे ओजोन परत की, तो फ्रेंड्स ओजोन डे यानी कि ओजोन जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, परावैंगनी किरणों से जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत करती है। तो ये जो है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स और कुछ बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स 14 सितंबर को हर वर्ष जो है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर और 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। तो फ्रेंड्स हिंदी कैसी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, और फ्रेंड्स 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो 1949 में हिंदी को और 1989 में उर्दू को, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स 5 सितंबर को विश्व जो है अध्यापक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, अब्राहम लिंकन के हत्यारे का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन के हत्यारे का क्या नाम था? बूथ, पार्कर, जयपाल, या फ्रेंड्स मोर्चा, क्या नाम था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बूथ। क्या नाम था फ्रेंड्स? बूथ। तो बूथ ने क्या किया था? अब्राहम लिंकन के जो सिर में फ्रेंड्स गोली मार के हत्या कर दी थी। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका यानी कि यूएस के यानी कि 16वें क्रम के ये जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन थे, और ये अमेरिका के 16वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इनको बूथ ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इस टाइम फ्रेंड्स अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पे है, मनुष्य की मांसपेशियों में किस पदार्थ का एकत्र होने पर थकावट पैदा होती है? तो फ्रेंड्स मनुष्य की जो मांसपेशियां होती हैं, किस पदार्थ का एकत्र होने से, ज़्यादा एकत्रित हो जाती हैं तो थकावट होती है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर है? लैक्टिक अम्ल, लसिकाडू, ऑक्सीटोसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ एकत्रित होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से, मनुष्य की मांसपेशियों में जो है इकट्ठा होने से उसमें मनुष्य को थकावट महसूस होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो है फ्रेंड्स दूध से दही बनने का कारण होता है फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल, और जो आपका दही लगता है खट्टा वो लैक्टिक अम्ल की वजह से लगता है। यही जो है दूध से दही बनाने का काम करता है लैक्टिक अम्ल, और ये आपकी मांसपेशियों में ज़्यादा होने से थकावट महसूस करते हैं। और फ्रेंड्स बात है यहाँ पे फ्रेंड्स मांसपेशियों की, तो फ्रेंड्स मनुष्य में जो है कुल कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ये अगर एग्जाम में आपके पूछे मनुष्य में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये 656 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 656 फ्रेंड्स मांसपेशियाँ, और अप्रोक्सीमेट 700, कितनी? 700। तो या आपकी 656 या फिर अप्रोक्सीमेट जो है 700 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स बात करते हैं अगर ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन क्या है? तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा भैंस और गाय में, जो गाय थनों से दूध उतारने का क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो भैंस में उनके थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का यानी कि इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो दूध उतारने के लिए काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का
औसत भाग श्वसन क्रिया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो श्वसन क्रिया को और हृदय गति को और रक्त संचार को नियंत्रित करता है? कौन करता है फ्रेंड्स, ये आपको बताइए कौन करता है? सेरिब्रम करता है, सेरेबेलम करता है, सेरिब्रम करता है, टेनिस करता है या मेडुला ऑब्लांगेटा करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो सुनिए। ये लार आना, उल्टी आना और हार्ट बीट, दिल की धड़कन, आहार नाल तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया, सांस लेना, खांसना, निकलने आदि का केंद्र होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको माइलेनसिफिलोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइलेनसिफिलोन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले अगर बात करें मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स 1300 से 1400 ग्राम का। कितना? 1300 से 1400 ग्राम का या 1.34 kg का। ठीक है फ्रेंड्स, ये मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। और फ्रेंड्स बात की जाए सेरिबैलम की, तो सेरिबैलम जो होता है ये हमारा जो है मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। और ये जो सेरिबैलम होता है फ्रेंड्स, हमारा सेरिबैलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और फ्रेंड्स सेरिबैलम के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशी क्रियाओं का समन्वयन करता है, जैसे कि चलना फिरना, पढ़ना लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेरिब्रम फ्रेंड्स ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम। तो फ्रेंड्स सेरिब्रम में क्या करता है, तो फ्रेंड्स सेरिब्रम दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है फ्रेंड्स, थैलेमस हमें बताता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है, गर्म है, हमें कहाँ दर्द हो रहा है, ये बताने का काम करता है सेरिब्रम। और फ्रेंड्स इसी सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में एक घिराड़ पिंड होता है फ्रेंड्स, जो हमें सूंघने का काम करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पड़ोस में क्या बन रहा है, तो खुशबू आ रही है, हम पहचान जाते हैं, तो वो घिराड़ पिंड की वजह से पता होता है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम में होता है। और फ्रेंड्स बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का वजन निम्न में से कितना है? तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 जो अभी अंतरिक्ष में भेजा गया था चंद्रमा पर, उसका वजन कितना है? तो फ्रेंड्स 4.2 टन, 3.8 टन या 5 टन या 8 टन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3.8 टन जो है चंद्रयान 2 का वजन था। और फ्रेंड्स इसको किसने भेजा था? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने भेजा था, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त आपका 15 अगस्त और 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 1969 में देना शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो चंद्रयान 2 की स्थापना जो है वजन है 3.8 टन था और इसको भेजा था इसरो ने। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो जो है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है फ्रेंड्स। इसके जो अध्यक्ष हैं वो केसिवान है वर्तमान में। और फ्रेंड्स इसके संस्थापक थे कौन? तो फ्रेंड्स इसके संस्थापक, जो इसरो के संस्थापक थे फ्रेंड्स, वो आपके थे विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। ठीक है, साराभाई याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत चोट पहुंची थी? अग्निपथ, जंजीर, कुली या शोले? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कुली। तो फ्रेंड्स कुली फिल्म की शूटिंग करते समय अमिताभ बच्चन को, जो भारत के महानायक कहे जाते हैं, इनके आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? जोसेफ लिस्टर ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने या फ्लेमिंग ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जोसेफ लिस्टर। तो फ्रेंड्स जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स ये आपको कमेंट में हमको बताना है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था?
तो फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इगोर सिकोड स्काई ने, या ब्रोकवेट ने, या उपयुक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था इगोर सिकोड स्काई ने और ब्रोकवेट ने, इनमें से दोनों ने फ्रेंड्स किया था। इसका आंसर उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगर ऑप्शन में आपको इगोर सिकोड स्काई दे तो भी ठीक है, या फिर ब्रोकवेट दे तो ठीक है, दो में से कोई भी मिल सकता है, इन दोनों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि जो है रेडियो है फ्रेंड्स, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये आपको कमेंट करके बताना है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? जो सूर्य देवता सावित्री को संबोधित करते हैं तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद संहिता में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, या ऐतरेय ब्राह्मण में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो फ्रेंड्स लिया गया है ऋग्वेद संहिता से। किससे लिया है? ऋग्वेद संहिता, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, या पेरिस में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? आपका हेग में है। अब फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 15। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो है एफिल टावर कहाँ है, ये आपको बताना है। एफिल टावर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, या पेरिस में? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म में प्रमुखता किस पर आधारित था? तो फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इन लोगों का धर्म में प्रमुखता किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, या प्रकृति पूजा पर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मातृ देवी की पूजा पर। जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म इस पर आधारित था, मातृ देवी की पूजा पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस ग्रंथि को पीनियल घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, या अग्राशय को? तो फ्रेंड्स जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पीनियल ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये पीनियल ग्रंथि यानी कि जैविक घड़ी, या इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको मान लो कहीं जाना है, आप सुबह जो है रात में सो गए और सुबह आपको एकदम से फिक्र हुई, एकदम आप भड़बड़ा के उठ गए कि अरे मुझे तो अभी जो है आज मुझे कोचिंग जाना है, या अभी आपका डेली कोचिंग का टाइम रहता है, तो आप एकदम भड़बड़ा के उठ जाते हैं। या फिर आपको कहीं जाना है काम से, तो आप जो है उड़ जाते हैं। तो वो माइंड में आपके जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जैविक घड़ी, वो आपको क्या है, आपको एक फिक्र करता है, यानी कि वो आपको बताता है। माइंड में कोई आपके अलार्म सेट नहीं होता है, वो आपको पीनियल ग्रंथि बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क में मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? तो ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, हमारी लंबाई बढ़ाने में योगदान करती है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में हर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? विजयनगर जो था फ्रेंड्स, उसकी मुद्रा का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स क्या नाम था? हुड़ था, पैगोडा था, कूदी था, या कड़का था? तो फ्रेंड्स विजयनगर की मुद्रा का नाम पैगोडा है। क्या नाम है? पैगोडा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये विजयनगर की जो है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स हरिहर, कौन? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के फ्रेंड्स दो भाइयों ने जो है ये विजयनगर की स्थापना की थी फ्रेंड्स, याद रखना। और हरिहर की मुद्रा जो है फ्रेंड्स ये पैगोडा है। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो जो है शेयर करें। मैं आपको ऐसे जो है ना, आपको रेलवे और जितनी भी वैकेंसी आने वाली आगामी वैकेंसी, ये सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। जीके प्लस साइंस के आपको हर दिन सेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं ये बताना है। लाल, नीला, पीला, या लाल, पीला, हरा, या लाल, नीला, हरा, या नीला, पीला, हरा, कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं फ्रेंड्स, वो होता है लाल, नीला और हरा। कौन सा होता है? लाल, नीला, हरा। ये क्यों होता है? एक्चुअली में जो रेटिना है फ्रेंड्स, रेटिना में दो सेल पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। एक तो फ्रेंड्स पाई जाती है रॉड सेल, कौन सी? रॉड सेल। और एक पाई जाती है फ्रेंड्स कोन सेल। ठीक है,
तो फ्रेंड्स क्या है, कोन सेल में फ्रेंड्स जो 3 प्राथमिक रंग हैं वो बनते हैं, वो बनता है लाल, नीला और हरा। ये 3 रंग जो हैं फ्रेंड्स ये कोन सेल में बनते हैं। हमें जो है रंग दिखाने का काम कोन सेल करती है। रेटिना में चित्र बनता है वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन जो रंग दिखाने का काम होता है वो कोन सेल करती है फ्रेंड्स। और कोन सेल की जो संख्या होती है फ्रेंड्स 6 मिलियन होती है। कितनी होती है? 6 मिलियन कोन सेल की संख्या होती है हमारी आँख में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर पूछे आपकी कि रॉड सेल की संख्या कितनी होती है, तो रॉड सेल की संख्या 120 मिलियन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी कोन सेल में 3 रंग बनते हैं, लाल, नीला, हरा बनता है। अगर इसमें से कोई एक कलर ना बने तो फ्रेंड्स हमें जो है वर्णहांधता रोग हो जाता है। कौन सा? वर्णहांधता रोग हो जाता है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग का जो है व्यक्ति को जो है यानी कि 2 ही रंग जो है लाल और हरे नहीं दिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर ईस्ट किसका उदाहरण है? जो खमीर ईस्ट है वह किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। कवक फंगस का, जीवाणु का, विषाणु का या शैवाल का? तो फ्रेंड्स जो आपका ईस्ट खमीर होता है फ्रेंड्स वह कवक का उदाहरण है। किसका? कवक यानी कि फंगस, कवक का उदाहरण है कौन? तो फ्रेंड्स ये आपका ईस्ट है अर्थात खमीर। कौन? खमीर। अब फ्रेंड्स बात है कवक, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। और फ्रेंड्स हमने कल बात किया था जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में। तो ठीक है, दूध से जो फ्रेंड्स दही बनता है वो जीवाणु के द्वारा बनता है। दूध से जो दही बनता है फ्रेंड्स जीवाणु के द्वारा। आपका जो लैक्टिक अम्ल होता है उससे दूध से दही बनता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, और विषाणु जो है, विषाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? ये इवानोस्की ने। किसने की थी? इवानोस्की ने जो की थी फ्रेंड्स, ये आपकी विषाणु की खोज की थी इवानोस्की ने, इवानोस्की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहते हैं फ्रेंड्स। किसे कहते हैं? विषाणु को कहते हैं। और मवेशियों में जो खुर रोग होता है फ्रेंड्स वो जो विषाणु की वजह से होता है। और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए रेबीज होता है, खसरा होता है, हर्पिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है आपका, और आपका गलसोद होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ये सारे रोग जो है विषाणु से होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो शैवालों का अध्ययन जो है कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव शरीर में कितनी पसलियों के जोड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में कितने पसलियों के जोड़े होते हैं? जोड़े की बात की है फ्रेंड्स, 18 जोड़े, 11 जोड़े, 12 जोड़े या 10 जोड़े? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12 जोड़े। तो 12 + 12 बराबर यानी कि 24 पसलियों की संख्या होती है, प्लस जिसमें पसलियाँ जुड़ी होती हैं फ्रेंड्स उसमें एक। अगर आपसे पूछा जाए यानी कि सीने में अर्थात वक्ष स्थल में कितनी पसलियाँ होती हैं फ्रेंड्स? तो टोटल 25 होती हैं। अर्थात जब आपसे पूछा जाए सीने में कितनी पसलियाँ होती हैं तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 25 होती हैं। कितने बताएंगे? 25 बताएंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि पसलियों की संख्या कितनी होती है तो आप 24 बताएंगे। ठीक है, तो चेस्ट बोन में टोटल 25 होती हैं। अगर आपसे जोड़े पूछे तो 12 और टोटल पसली पूछे तो 24 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं तो सिर में फ्रेंड्स हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितनी? 29। कान में 6 हड्डी होती हैं। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप से होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है आपकी फीमर हड्डी होती है। कौन सी? फीमर हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी। और स्टेप से जो हड्डी होती है फ्रेंड्स स्टेपस, ये आपकी कान की सबसे छोटी हड्डी है। एक कान में 3 हड्डी, टोटल जो है 6 हड्डी होती हैं। और पैर में टोटल 30 हड्डी होती हैं फ्रेंड्स, और हाथ में भी टोटल 30 हड्डी होती हैं। ठीक है, तो दोनों हाथ में 60 और दोनों पैर में 60 हड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात की जाए आपकी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें कितनी हड्डी होती हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो है टोटल हड्डी फ्रेंड्स 26 होती हैं। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में फ्रेंड्स 33 होती हैं। ये जोड़ के बाद में 26 बचती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स बायोटिन किसका है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन एच का? तो फ्रेंड्स जो बायोटिन है वो विटामिन एच का नाम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। इससे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम जो होता है फ्रेंड्स ये होता है फ्रेंड्स थायमिन। विटामिन बी1 का जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन, ये भी याद रखना। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक
अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और घाव भरने में मदद करता है। और विटामिन जो है फ्रेंड्स, एच किसका नाम है, बायोटिन, यानी बायोटिन किसका नाम है, विटामिन एच का। तो फ्रेंड्स ये सब आपके लिए एक खुद क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज के सवाल, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, कैरेट से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो आयाम का एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है, जूल, केल्विन, मीटर, या इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नीति पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने, या जहांगीर ने। और फ्रेंड्स कल के जो आंसर थे सभी मित्रों ने सही दिए हैं। तो अपने सभी कोचिंग के स्टूडेंट से हमारा यही कहना है कि फ्रेंड्स आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें एक मोटिवेशनल मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल एक नए वीडियो के साथ। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.